अब इस अटैक की टाइमलाइन से समझते हैं कि कैसे मिनी स्विट्जरलैंड कहे जाने वाले पहलगाम में आतंकियों ने हिंदू नरसंहार किया। आतंकियों ने यह हमला पहलगाम की बैसरन घाटी में किया है। ऐसी खबरें हैं कि सभी आतंकवादी पुलिस की वर्दी में आए थे या सेना की वर्दी में। उनका टारगेट बाहर से आए टूरिस्ट थे। हमले के बाद सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन चलाया। हेलीकॉप्टर से आतंकियों की तलाश अब भी जारी है। पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। इसके अलावा सीआरपीएफ की अतिरिक्त क्विक रिएक्शन टीम भी मौके पर तैनात की गई है। बैसरन घाटी में जिस जगह पर हमला हुआ उसे बेताब घाटी भी कहते हैं। कहा जाता है बेताब फिल्म की शूटिंग यहीं पर हुई थी और हमला करने के लिए आतंकी जिस इलाके से आए वो अपनी पाइन ट्रीज यानी चीड़ के जो पेड़ हैं उसके लिए मशहूर है। कहते हैं कि यहीं पर 80 के दशक में कई बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग हुई थी। आतंकियों ने कायराना हमला पहलगाम में किया है, जो कि हिंदुओं की धार्मिक अमरनाथ यात्रा के बेहद अहम पड़ाव पर है। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी, जो कि 9 अगस्त तक चलेगी। इस आतंकी हमले से ठीक हफ्ता भर पहले अमरनाथ यात्रा का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ है। अमरनाथ यात्रा पहलगाम से होते हुए भी जाती है। अमरनाथ यात्रा पर जाने के लिए श्रद्धालुओं के लिए पहलगाम अहम पड़ाव है। पहलगाम से अमरनाथ गुफा के बीच की दूरी 190 किलोमीटर है। इस पवित्र यात्रा में कई अहम पड़ाव आते हैं। जहां हमला हुआ वो पहलगाम की बैसरन घाटी है। इसके एक तरफ पड़ती है अरू घाटी, फिर यात्रा के रूट पर पड़ती है बेताब घाटी। इससे आगे बढ़ते हैं और फिर आती है चंदनबाड़ी, फिर आती है पवित्र अमरनाथ गुफा। दरअसल पहलगाम से अमरनाथ यात्रा के लिए जाने वाला रास्ता दूसरे रूट की अपेक्षा लंबा तो होता है, लेकिन चढ़ाई ज्यादा नहीं होती है। इसीलिए लोग पहलगाम से अमरनाथ यात्रा करना ज्यादा पसंद करते हैं। मैं सीधे चलूंगा। इस वक्त हमारे खास मेहमान, हमारे सहयोगी और एक बहुत एस्टीम्ड पैनल इस वक्त हमारे साथ है। मेरे साथ सबसे पहले आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं जनरल डीपी पांडे। आपका स्वागत है सर, आपने सर्व किया है कश्मीर में, थैंक यू वेरी मच। जनरल के सिन्हा मेरे साथ हैं, थैंक यू वेरी मच सर फॉर जॉइनिंग अस। मेरे साथ इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं इरफान, मेरे सहयोगी। सबसे पहले इरफान से मैं क्विक टेक लेना चाहूंगा। इरफान, मुझे यह बताइए, अभी इस वक्त रात हो चुकी है, हर कोई जानना चाहता है कि सर्च ऑपरेशन कैसे अंजाम दिया जा रहा है। हर कोई यह जानना चाहता है कि जिस जगह पर यह घटना घटी वहां पर जाने के सिर्फ 2 ही रूट, 2 ही तरीके, पैदल और घोड़ा। तो फिर कैसे आतंकी भाग ना जाएं, उनको पकड़ा कैसे जाए, क्या कुछ चल रहा है ये बताइए पहले। देखिए, बिल्कुल निशांत, आपने सही कहा, रात का समय हो चुका है, लेकिन रेनफोर्समेंट जो बुलाया गया था वो आसपास के इलाकों में तैनात है। और यहाँ पर भी जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो है वो यहाँ पर बैरिकेडिंग किए हुए हैं। ऑपरेशन को रात के लिए रोका गया है, लेकिन रेनफोर्समेंट लगाया गया है। मुर्तज़ा, थोड़ा पीछे चले, मैं आपको दिखाऊं पहलगाम में। अब मेरे पीछे इस तरफ देख सकते हैं कि यहाँ पर कैंडल लाइट प्रोटेस्ट यहाँ के स्थानीय लोगों ने शुरू किया है। आप सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं निशांत, सोपोर, बारामूला, श्रीनगर, इन तमाम इलाकों में स्थानीय लोगों ने इस आतंकी हमले के खिलाफ विरोध जाहिर किया। सीधी तस्वीरें TV 9 से हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ये देखिए, यहाँ के लोकल लोग जो है वो इस हमले के खिलाफ यहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और ये कैंडल लाइट न केवल पहलगाम बल्कि साउथ कश्मीर के अन्य हिस्सों में, बारामूला, सोपोर, बांडीपोरा में देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं इस हमले के विरोध में लोग कितने आक्रोश में हैं, वो निंदा कर रहे हैं इस हमले की, क्योंकि ये सीधा प्रहार जो है, न केवल ये हमला पर्यटकों पर था बल्कि यह हमला जो है कश्मीर पर है, कश्मीरियत पर है और यहाँ की इकोनॉमी पर है, यहाँ के पर्यटन पर है। निशांत, ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये तमाम लोग यहाँ जमा हुए हैं और इस हमले के विरोध में निशांत प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जिस तरह कश्मीर घाटी में लगातार ठीक है, आप यहां पर इरफान, में आपके पास वापस आऊंगा। मैं सीधे चलूंगा यहां पर। आप जनरल डीपी पांडे मेरे साथ हैं। सर, सेंट्रल इंटेलिजेंस यूनिट हम सब जानते हैं किस तरीके से वो काम करता है। कार्गो हम सब जानते हैं किस तरीके से वो काम करता है लोकल इंटेलिजेंस लेवल पर। इतनी बड़ी घटना हो गई सर, और ये बहुत बड़ी घटना है। हम सबको पता है कि बर्फ पिघलने के बाद ऐसा कुछ हो सकता था। आपको इसमें सबसे बड़ा फेलियर क्या दिख रहा है? देखिए निशांत, पहली बात है, बहुत ही कायराना हरकत है और पाकिस्तान आर्मी और उसकी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो ये जानी जाती है कि एक अनआर्म्ड सिविलियन जिसके पास में कोई हथियार ना हो या कोई ऐसा फोर्स हो जिनके पास में कोई लोग हो ना,
इनोसेंट्स के ऊपर अटैक करने के बहुत काबिल हैं। आपको पता ही है कि 71 के टाइम पे बांग्लादेश के अंदर, आज की तारीख में बलोच में, गिलगित बल्तिस्तान, सिंध, अपने खुद पाकिस्तानियों के ऊपर हमला करने के लिए वो हमेशा तत्पर रहते हैं। जहाँ पर कोई सुगठित फौज होती है उनके साथ में वो हिम्मत नहीं लेते हैं लड़ाई लड़ने का। तो पहली बात एक तो इनकी ये स्ट्रैटेजी रही है हमेशा। सेकंड इज़ आपके आज की तारीख में जियोपॉलिटिकल सिचुएशन देखें। आज जेडी वैंस हमारे पास आ रखे हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर आज सऊदी अरेबिया गए हुए हैं। कुछ हालात जो बांग्लादेश के हैं ये, और हमारी जो प्रगति है और जो टूरिज्म की कार्रवाई है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की कार्रवाई है, अभी रेलवे हमारी वहाँ पे कनेक्ट हुई है, कई सारी चीज़ें जो हमारा दुश्मन है, और हमारा जो दुश्मन उस पार है वही नहीं, हमारे जो कुछ देश के दुश्मन हैं, ये सब चीज़ें बिना उनके सपोर्ट के नहीं होती है। ये दोनों तरीके की जो चीज़ें हैं वो इन सब चीज़ों से घबराए हुए हैं। ये क्या हो रहा है, इनफैक्ट जो कश्मीरी आज की तारीख में, जम्मू कश्मीर के जो आवाम है वो आज की तारीख में पीस से इतनी वाकिफ़ हो गई है कि वो डिस्टर्बेंस नहीं चाहती है, और ये सारी चीज़ें उन सब चीज़ों को ब्रेक करने के लिए कार्रवाई हो रही है। और इसका एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी में पहले भी कई बार मुझसे यहाँ पर कई मैं आपसे जगह डिबेट के अंदर लिबर्टी सर, मैं आपको बीच में इंटरजेक्ट करने के लिए माफी चाहूंगा। ये जो विजुअल्स हमारे देख रहे हैं हमारे दर्शक, ये विजुअल्स हैं कश्मीर घाटी में, वहां पर जहां पर अटैक हुआ वहां पर लोकल्स जो हैं वो विरोध कर रहे हैं आतंकियों का। प्लीज गो अहेड पांडे सर। जमा होने का मकसद जो पांडे सर प्लीज गो अहेड। सो ये जो चीज़ें हैं, मैं हमेशा बोलता रहा हूँ कि शांति है मगर शांत नहीं है। इट इज़ पीसफुल बट देयर इज़ नो पीस इन कश्मीर एज ऑफ नाउ। जो ये 100 साल का वहाँ पे गदर है, वो आप समझते हैं कि 4 साल के अंदर सब ठीक हो जाएगा, बहुत ही गलतफहमी है। अनफॉर्चुनेटली जो हमारा देश है, हमारी जो देश की इस्टेब्लिशमेंट है, हमारे खुद के लोग, हम बहुत जल्दी छोटी सी सक्सेस के अंदर बड़े खुश हो जाते हैं, मगर जो हमारा दुश्मन है वो लंबी दूरी का गेम से खेलता है, वो हज़ारों साल की बात करता है। अनफॉर्चुनेटली वी हैव ऑल्सो बिकम लैक्स्ड, एंड आई थिंक वन कैन कीप ऑन सेइंग कि इज इंटेलिजेंस फेलियर। आई एम वेरी श्योर जो हमारे जो देश के जो इंट नेटवर्क वाले हैं, CIU वाले हैं, सेंट्रल इंटेलिजेंस वाले हैं, लोकल स्टेट इंटेलिजेंस की पुलिस वाले हैं, उनको सब कुछ पता होता है। मगर ऐसी हालत के अंदर जो जंगल का इलाका है, जहाँ पर आप एक जैसे ही लोगों के साथ में थोड़ा सा सख्ती से बर्ताव करने लगते हैं, तो उस टाइम पे तुरंत एक पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट खड़ा हो जाता है कि देखिए आप हमारे लोगों के साथ सख्ताई हो रही है, ये सब चीज़ें गलत हो रही हैं। तो ऐसे हालत के अंदर एक इस तरह के हादसे को कामयाब करना काफ़ी आसान हो जाता है हमारे दुश्मन के लोगों के लिए। तो मुझे यकीन है कि ये जो लोग हैं ये पकड़े जाएंगे, मारे जाएंगे, न्यूट्रलाइज होंगे, जहाँ के भी लोग हैं। मगर एक आपके चैनल के थ्रू मैं अपनी जो गवर्नमेंट है या हमारे जो इनके लोग हैं उनको ये मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो इंसिडेंट है, एक वो डिवीजन करने के लिए है, वो इकोनॉमी पे हर्ट करने की शायद हो चाहे नहीं हो, ठीक है, मगर हमारे जो कश्मीर की एक आम जनता है जो काफ़ी पीसफुल है जी, वो इन सब चीज़ों को नहीं चाहती है। उनके साथ और हमारे देश के बाकी नागरिकों के साथ में एक अलग धारणा पैदा करने के लिए एक बिल्कुल अच्छी सोची समझी चाल है, और हमको उस चाल के अंदर फंसना नहीं चाहिए। अंडरस्टूड। इसलिए जो धर्म की बात है वो इस टाइम पे उठाए, और आप ये भी याद रखिए कि वो ये जो टेररिस्ट है वो धर्म नहीं देखता, मगर इस टाइम पे उसने धर्म देखा है ताकि एक डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी हमारे लेकिन सर इंटरेस्टिंग बात क्या है कि टेररिस्ट ने धर्म देखा है, और लेकिन जो वहां के लोकल्स हैं वो धर्म नहीं देख रहे हैं। उनको लग रहा है कि एक फ्लरिशिंग इकोनॉमी को ये धक्का लगाने की कोशिश है। और मैं ये जानना चाहता हूं कि द रेजिस्टेंस फ्रंट को कश्मीर से कितनी रेजिस्टेंस इंटरनल इंप्लोजन के तौर पर मिलेगी, ये मैं सवाल पूछूंगा पांडे सर आपसे भी और सिन्हा सर से भी। लेकिन यह आतंकी घटना अपने साथ कई सवालों को लेकर आई है, जिसका एक हिंट मैंने आपको अभी अभी दिया है। ध्यान से देखिए, सूत्रों के अनुसार पहलगाम के जिस इलाके में हमला हुआ वो इलाका ज्यादातर स्थानीय पुलिस की निगरानी में रहता है। फिर पुलिस की वर्दी में घूम रहे 6 से 7 आतंकियों को पहचान पाने में जम्मू कश्मीर की पुलिस नाकाम क्यों रही है? वो ऑटोमेटिक राइफल्स लेकर दिन के उजाले में भीड़ भाड़ वाले इलाके में घूमते रहे और किसी भी पुलिस वाले की नजर उन पर कैसे नहीं पड़ी? ये सवाल है, बहुत बड़े सवाल है। ये जांच का विषय है और अब पूरे ऑपरेशन को आर्मी लीड कर रही है।